पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture. I hope you all are doing well. लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बेसिक वेवफॉर्म ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था कि हम एक ग्राफ पर बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं एंड एज अ आउटकम ऑफ दोस ऑपरेशंस मेरे ग्राफ का नेचर कैसे चेंज होता है। आज के लेक्चर में बच्चों हम कुछ बहुत ही बेसिक सिग्नल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। ये कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में और आगे जाके सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में भी ये सिग्नल सभी यूज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर की बात करूं तो तीन बहुत ही बेसिक सिग्नल हैं जो सभी स्टूडेंट्स को आने ही चाहिए। पहला सिग्नल है बच्चों यूनिट स्टेप फंक्शन। दिस इज द फर्स्ट सिग्नल या यूनिट स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप सिग्नल। सेकेंड इज यूनिट रैंप फंक्शन या यूनिट रैंप सिग्नल एंड द थर्ड वन इज यूनिट इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन ये बच्चों तीन सबसे बेसिक सिग्नल्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा रेक्टेंगुलर पल्स, कैसे मैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में या नेटवर्क्स में इसको लिखूंगा, उस वेवफॉर्म को लिखने का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। ट्रायंगुलर पल्स, ये ट्रायंगुलर पल्स को मैं कैसे लिखूंगा। सिंक पल्स, सिंक पल्स को मैं कैसे लिखूंगा एंड सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन या सिग्नम पल्स। तो देखो एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये 7 वेवफॉर्म्स के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के लेक्चर में हम इन्हीं 7 वेवफॉर्म्स पर फोकस करेंगे। हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बच्चों ये 3 वेवफॉर्म्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ ऑल दीज 7 वेवफॉर्म्स, दीज 3 वेवफॉर्म्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइन, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हर एक वेवफॉर्म के बारे में सेपरेटली देखते हैं विद देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले लेट अस कंसीडर यूनिट स्टेप फंक्शन। क्लियर है ना। इसको बच्चों हेविसाइड स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे हेविसाइड, उनके नाम पर पड़ा है। सबसे पहले देखते हैं ये फंक्शन डिफाइन कैसे होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन को हम लिखते हैं यूटी। दिस इज यूटी, ठीक है ना। यूटी डिफाइन कैसे होता है बच्चों। यूटी इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर एवरी टी इज लेस देन 0। ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है बच्चों। अब यहां पर ये इक्वालिटी साइन की अगर बात करूं तो दिस इज क्वाइट डिबेटेबल। आगे जब आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि टी इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो कई बुक्स में, कई लेक्चर्स में इस यूटी के अलग अलग डेफिनेशंस हैं। किस पॉइंट पे डिफरेंस है बच्चों। t इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू इज डिबेटेबल। टेक्निकली स्पीकिंग द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी वी टेक इक्वालिटी, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। हो सकता है आप जो बुक रेफर कर रहे हो वहां पर t इज इक्वल टू 0 पर यहां पर इक्वालिटी ना हो, तो इट्स नॉट रॉन्ग। क्लियर है, दोनों ही चीजें एक्सेप्टेबल है, चलती हैं। सिंस अभी आपने वो थ्योरम्स नहीं पढ़ी है, डिसकंटिन्यूटी के बारे में नहीं पढ़ा है यूटी का, जब आप सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में तो वहां पर आपको यूटी की डिसकंटिन्यूटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है ना। अभी के लिए वी कैन राइट इट दिस वे। अब अगर मेरे पास ग्राफ है तो, अगर मेरे पास इक्वेशन है तो मैं ग्राफ लिख सकता हूं बच्चों। दिस इज टी, दिस इज यूटी। अब फंक्शन कह रहा है कि टी की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होगी, टी की वैल्यू, तो मेरा फंक्शन का वैल्यू होगा 1। दिस इज द ग्राफ ऑफ यूटी। क्लियर है। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट बेसिक फंक्शन दैट वी हैड टू यूज। अब यहीं पर मैं आपको कुछ
इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं यूटी के बारे में। देखो यूटी की एक खास बात है कि अगर मैं यूटी की पावर कर दूं n, फंक्शन का वैल्यू नहीं बदलेगा, दिस विल रिमेन यूटी। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सेमेस्टर में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में आप देखोगे कि ये कैसे हो रहा है। दूसरी चीज, यूटी पर स्केलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब u ऑफ एटी इज यूटी, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तीसरा, अगर मैं आपसे बोलूं u एटी माइनस टी नॉट, तो बच्चों इसका वैल्यू होगा u टी माइनस टी नॉट अपॉन ए। ये ए टी नॉट के साथ डिवाइडेड है। देखो ए टी मतलब मैंने टी को ए से मल्टीप्लाई किया, स्केल किया, और मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि यूटी पर स्केलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन। अब अगर मैं आपसे बोलूं ड्रॉ यू टी माइनस ए, भाई यूटी मैंने बता दिया, आपसे बोलूं अगर आपको यूटी माइनस ए बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? भाई माइनस है मतलब यू हैव टू शिफ्ट द ग्राफ ए यूनिट्स अहेड, दिस विल बी यू टी माइनस ए। क्लियर है? ये शिफ्टिंग की बात हम कल कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं अपना सेकेंड बेसिक फंक्शन। द सेकेंड बेसिक फंक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज यूनिट रैंप फंक्शन। देखते हैं बच्चों यूनिट रैंप फंक्शन क्या है। यूनिट रैंप फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। यूनिट रैंप फंक्शन को बच्चों हम लिखते हैं आर टी ऐसे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट रैंप फंक्शन। यूनिट रैंप फंक्शन इज डिफाइंड एज आर टी इज इक्वल टू टी फॉर एवरी टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ यूनिट रैंप फंक्शन। और ये जीरो होता है बच्चों फॉर एवरी टी इज लेस देन जीरो। ध्यान देंगे यहां पर इक्वालिटी होल्ड करती है। अब आर टी इज इक्वल टू टी को अगर मुझे ग्राफिकली लिखना है तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स की तरह है। दिस इज माई आर टी, दिस इज आर टी, दिस इज टी। क्लियर? चलो यहां पर देखिए देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन ut and rt, that is unit impulse function and unit ramp function। क्या रिलेशन है बच्चों? rt is t times of ut। देखो अगर कहीं पर 1 लिखा है तो वहां पर मैं ut लिख देता हूं, तो rt इज इक्वल टू t है, दैट मीन्स t के साथ में ut लिख देता हूं। अब अगर मैं किसी भी फंक्शन को ut से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मालूम है कि ut सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। ठीक है ना? अगर ut सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है तो अब यहां पर देखो ये मेरी y इज इक्वल टू टी वाली लाइन थी। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो ये लाइन तो पीछे भी जाती है, ये लाइन तो बच्चों पीछे भी जाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन तो ओरिजिन के पीछे भी जाती है। बट जैसे ही मैंने इसको ut से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मालूम है, देखिए जब कभी भी मैं दो ग्राफ्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर हमेशा कॉमन रीजन आता है। जो भी कॉमन रीजन है बच्चों वही मेरा आंसर आएगा। तो जब मैं t को ut से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अच्छा ut तो पॉजिटिव साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट मींस मेरा जो ग्राफ है वो ऐसा ही आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू उसमें इंक्लूडेड नहीं होगी। बाकी आगे अभी आप सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में देखोगे कि कुछ कॉजल सिग्नल्स होते हैं, कुछ नॉन कॉजल सिग्नल्स होते हैं। सब इट्स लाइक दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन में दिस पॉइंट इज द प्रेजेंट वैल्यूज, these are the past values and these are the future values। ठीक है ना? ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम का। ये भी है, मैं जब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी आपको समझाऊंगा। अभी आपके लिए आई होप बस इतना समझ लीजिए कि दो फंक्शंस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऑब्वियसली जो कॉमन पार्ट होगा दैट विल बी माई आंसर, राइट? चलो अब मैं आपसे बात कर रहा था कि इनके रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन बच्चों होता है ut is equal to d dt of rt। This is the relation between unit step function and unit ramp function। This is very important, very very important, right? This is very important। चलो this was about unit ramp function। अब बच्चों नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, that is unit impulse function।
of all the functions that we have to study, unit impulse function is the most important one. ठीक है ना, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, इस फंक्शन की हम कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे. यूनिट इम्पल्स फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन करने का बेस्ट तरीका है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी del t dt, this is 1. This is the best way to define a unit impulse function. अब देखो लॉजिक क्या होता है. अगर मैं एक ut ले लूं, ये this is a ut function. अब यहां पर if I keep on decreasing this width, तो मैं जिस रेशियो में इसका विद डिक्रीज करूंगा बच्चों, उसी रेशियो में इसका हाइट बढ़ेगा, राइट? जिस रेशियो में मैं इस फंक्शन को श्रिंक कर रहा हूं, ऐसे उसी रेशियो में इसका हाइट बढ़ता जाएगा, राइट? अब खास बात क्या होती है, मैं श्रिंक ऐसे करता हूं कि एरिया इज ऑलवेज यूनिटी, ऑलवेज यूनिटी. तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि यूनिट इंपल्स फंक्शन क्या है, तो यूनिट इंपल्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका एरिया यूनिटी है. अच्छा, पल्स है ये. अगर मैं इंपल्स की बात कर रहा हूं, इंपल्स का मतलब हुआ डेल टी मेरा 0 होता है फॉर एवरी टी इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब अगर मैं प्लॉटिंग की बात करूं तो केवल t इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट है ये, जहां पर फंक्शन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा. दिस एरो मींस इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. एक पल्स है, ऊपर जा रही है, जिसका एरिया है यूनिटी. बाकी मैं किसी भी पॉइंट पे चेक करूंगा बच्चों, तो डेल टी की वैल्यू हमेशा 0 आएगी. डेल टी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? जब हम सैंपलिंग पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जब हम सैंपलिंग पढ़ते हैं, तो वहां पे बच्चों डेल टी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्लियर है ना? अब यहां पर इसकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिन पे हम ध्यान से देखते हैं. तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, ये सभी बच्चे ध्यान से नोट करेंगे. पहली प्रॉपर्टी है बच्चों माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डेल टी इंटू एक्स टी डी टी. ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, डेल टी का वैल्यू सिर्फ ओरिजिन पर है. डेल टी इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी टी इज इक्वल टू 0 एंड डेल टी इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी टी इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये मेरे फंक्शन का डेफिनेशन है. अब एक बात देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टी को. जब मैं दो ग्राफ्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कॉमन एरिया मिलता है. अब कॉमन एरिया क्या है बच्चों? डेल टी तो सिर्फ एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहा है, वो जगह क्या है? ओरिजिन. तो यहां से मुझे हमेशा x ऑफ 0 ही मिलेगा. मैं कोई भी फंक्शन डेल टी के साथ मल्टीप्लाई कर लूं, मुझे सीधे उस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी ओरिजिन पे. क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट इंटू एक्स ऑफ टी डी टी. अब देखो, डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट का मतलब हुआ मैंने दिस इज टी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज टी इज इक्वल टू टी नॉट. मेरा इंपल्स फंक्शन टी नॉट यूनिट राइट शिफ्ट हो गया. ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की है. अच्छा, अब दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है. दोनों के मल्टीप्लीकेशन में कॉमन एरिया आएगा. कॉमन एरिया कैसे लिखूंगा? क्योंकि डेल टी तो सिर्फ एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है. अब की बार वो पॉइंट क्या है? टी नॉट. तो यहां से बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा? एक्स ऑफ टी नॉट. क्लियर है? दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों, डेल ऑफ ए टी, दिस इज 1 अपॉन मॉड ए इंटू डेल टी. यहां पर मॉड ए होगा 1 अपॉन मॉड ए इंटू डेल टी. ये तीन बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है बच्चों यूनिट रैंप फंक्शन की, सॉरी यूनिट इंपल्स फंक्शन की, जो हम बहुत से क्वेश्चंस में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. चलिए अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस कराता हूं बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी. उसके बाद हम आगे के फंक्शंस देखेंगे. चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं. ये क्वेश्चन हम प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व करेंगे. पहला अगर आप क्वेश्चन देखो, अब यहां पर देखिए e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है डेल टी माइनस 10. तो सबसे पहले देखिए
इन दोनों सिग्नल्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उनका कॉमन एरिया होगा, लेकिन डेल कहां पे शिफ्टेड है, t-10 का मतलब डेल को मैंने 10 यूनिट राइट शिफ्ट कर रखा है, तो मेरा डेल टी इस केस में कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, t इज इक्वल टू 10 पे। तो सिंपल मेरे इंटीग्रेशन का वैल्यू बच्चों क्या आ जाना चाहिए, f ऑफ 10, फंक्शन की वैल्यू 10 पे कितनी आएगी बच्चों, फंक्शन की वैल्यू e टू दी पावर माइनस a इंटू 10 का स्क्वायर, तो दिस विल बी e टू दी पावर माइनस 100a। क्लियर है, बहुत सिंपल है। सेम लॉजिक विल बी एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो। यहां पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, हमें डेल टी कहां पे निकालना है, t इज इक्वल टू 3 पे। क्यों, क्योंकि डेल टी t इज इक्वल टू 3 पे ही 1 है, तो मेरा फंक्शन भी t इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू लेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। लाइकवाइज यहां पर देखिए, पहला इंटीग्रेशन सॉल्व करके क्या आ जाएगा, डेल टी लिखा है, जब कुछ नहीं लिखा मतलब जीरो, जीरो पे वैल्यू डेल टी की कितनी होती है, 1 होती है, तो मुझे एफ टी की वैल्यू जीरो पे निकालनी है, कॉस जीरो इज 1, यहां पर 1, दिस विल बी साइन 1। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। बाकी अभी जैसे जैसे एडवांस्ड मामला आएगा आपको और भी समझ में आने लगेगा, नो इश्यूज इसमें। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं बच्चों, हाउ आर RT, UT एंड डेल टी रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है ना, लेट अस चेक द रिलेशन बिटवीन RT, UT एंड डेल टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। मैं सारे सिग्नल बना रहा हूं और आपको सिग्नल से क्लियर होगा। सबसे पहले अगर मैं RT बना लूं, दिस इज RT, दिस इज RT, दिस इज T, दिस इज UT, यहां पे 1 लिखूंगा, दिस इज UT, दिस इज T, और यहां पे बच्चों क्या लिखूंगा, दिस इज योर डेल टी। ठीक, अब मेरा रूल कहता है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, RT को डिफरेंशिएट करूंगा UT मिलेगा, UT को डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों तो मुझे डेल टी मिलेगा। मतलब तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, अगर मुझे कोई एक फंक्शन पता है तो मैं बाकी सभी फंक्शंस तक पहुंच सकता हूं। क्लियर है ना, RT को अगर मैं dt कर दूं तो बच्चों मुझे मिल जाएगा UT, अगर UT को मैं dt कर दूं तो मुझे मिल जाएगा डेल टी। अच्छा, आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स ऑपरेशंस, तो अगर मैं इसी का रिवर्स ऑपरेशन कर दूं बच्चों तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिवर्स मिल जाएगा। मतलब डेल टी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे UT मिल जाएगा, और UT को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे RT मिल जाएगा। ये रिलेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा बच्चों फ्रीक्वेंटली यूज भी होते हैं सिग्नल एनालिसिस में। ठीक है ना, अभी जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कर्व्स बनाएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हम एक कर्व से दूसरे कर्व पे पहुंच रहे हैं बाय यूजिंग दीज वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है, तो दीज वर द बेसिक सिग्नल्स। इसके बाद मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर पल्स, रेक्टेंगुलर पल्स, रेक्टेंगुलर पल्स को देखिए कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मैं इसे पाई टी ऐसे लिखूंगा। ये कई लोगों को सिंबल में प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी एग्जाम में पाई टी लिख के आ जाता है या रेक्ट टी, ये दोनों तरीके हैं इसको लिखने के। कैसे पल्स डिफाइन होती है बच्चों ये भी देख लीजिए। देखिए ये सब डेफिनेशंस बहुत प्रिसाइज हैं और प्री डिफाइंड है, हमें यही यूज करना है। दिस इज योर पाई टी, दिस इज टी, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर पल्स। ठीक है ना, इसको आपको ये वेव फॉर्म्स याद होने चाहिए बच्चों। उसके बाद बात करता हूं ट्रायंगुलर पल्स की। ट्रायंगुलर पल्स, सबसे पहले इसको लिखता कैसे हूं, नॉमेनक्लेचर पर विशेष ध्यान देना है। डेल टी, यहां सबस्क्रिप्ट में ए लगा होता है। दिस इज हाउ आई राइट आर ट्रायंगुलर पल्स। आपको सिंबल्स पता होने चाहिए बच्चों। फंक्शन डिफाइन कैसे होता है,
फंक्शन बच्चों डिफाइन होता है 1 माइनस मॉड p अपॉन a for every mod p is less than equal to a, and this is 0 for every mod p is greater than a. This is how I define this function. क्लियर है ना? अब यहां पर देखिए पाई टी मैंने डिफाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है, बहुत आसान. कैसे लिख सकता हूं इसको? ये 1 है, कहां से कहां तक बच्चों? मॉड p इज लेस देन इक्वल टू 1/2 के लिए एंड 0 अदरवाइज. ठीक है ना? तो दिस इज हाउ पाई टी वॉज डिफाइंड एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन ट्रायंगुलर पल्स. क्लियर है ना? अब ट्रायंगुलर पल्स बनाते बच्चों कैसे? नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऐसे बनेगी मेरी ट्रायंगुलर पल्स. दिस इज माइनस ए, this is plus a, this is 1 and this is del a p, this is t. This is your rectangular pulse, this is your triangular pulse. क्लियर है ना? नॉमेनक्लेचर बच्चों ध्यान रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलो नेक्स्ट पल्स पे आते हैं. नेक्स्ट वाज आर सिग्नम पल्स. देखिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन या सिग्नम पल्स, ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में जिन्होंने जेई वगैरह की तैयारी की थी उन्हें ये पता होगा कि सिग्नम पल्स कैसे डिफाइन की जाती है. दिस इज योर सिग्नम पल्स. ये दिस इज +1, दिस इज -1, दिस इज 0. ठीक, दिस इज Sgn सिग्नम टी एंड दिस इज टी. अब अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं तो ग्राफ देख के कैन यू राइट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? भाई देखिए अगर आप ग्राफ ध्यान से देखोगे तो यू कैन इजीली राइट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. क्या हो रही है वैल्यू? जब मेरा आर्ग्यूमेंट टी, अगर मुझे सिग्नम टी को डिफाइन करना हो बच्चों, सिग्नम टी, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? एक केस है जब मेरा टी 0 से बड़ा है, एक बार टी 0 है, एक बार टी 0 से छोटा है. तो जब टी 0 से बड़ा है तो दिस इज +1, next time this is 0, this is -1. clear है? This is how I define signum function. अब there is a relation between signum and ut. आपको याद होना चाहिए बच्चों, signum t is equal to -1 plus 2 ut. I hope आप सभी लोग नोटबुक लेके बैठे होंगे और ये सभी फंक्शंस की वैल्यूज और डेफिनेशंस नोट कर रहे होंगे बच्चों. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो लास्ट में लेट्स चेक आउट दी सिंक पल्स. सिंक पल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. नेक्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में, जब आप लोग प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन देखोगे, वहां पर देखोगे कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब मैं रिसीव्ड सिग्नल का स्पेक्ट्रम बनाता हूं तो एरर मिनिमाइजेशन में सिंक पल्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है. सबसे पहले सिंक पल्स का ग्राफ देख लो बच्चों. अगर आप अभी दूसरी मेरी पीओसी की या डिजिटल कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको एक डेडिकेटेड लेक्चर मिलेगा सिग्नम पल्स. सिग्नम पल्स की इतनी ज्यादा सिंक पल्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो सिंक टी, इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं क्या होता है. दिस इज sin t अपॉन टी. ठीक है ना? यू कैनॉट अंडरस्टैंड, आई कैनॉट टीच यू सिंक पल्स इन अ सिंगल स्मॉल सब टॉपिक ऑफ अ लेक्चर. सिंक पल्स इतना इंपॉर्टेंट है कि डिजर्व्स अ फुल कंप्लीट लेक्चर. ठीक है ना? तो वो आप आगे थर्ड ईयर में अभी देखोगे, यू विल गेट टू नो कि कैसे सिग्नल ये सिंक पल्स हम बनाते हैं, कहां कहां पर उसका एम्पलीट्यूड कैसे होता है. अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेसिक ट्रांसफॉर्म्स आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी एक पल्स होती है. देखिए यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, विद एवरी पासिंग हार्मोनिक द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस. ठीक है ना? इसके अलावा बच्चों एक और पल्स है, ये आप सभी लोग जानते हैं आई गेस, एक्सपोनेंशियल पल्स. पहले भी आप पढ़ के आ चुके हैं. बाकी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक पल्स के बारे में आप ग्राफ्स एंड इनइक्वालिटीज में जाएंगे तो आपको एक पूरा लेक्चर मिल जाएगा. जेई के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्सेस में से आती है. दिस इज e to the power 80
for a is greater than 0. This is e to the power at for a is less than 0. ठीक है ना? This is e to the power at का ग्राफ when a is greater than 0. This is e to the power at का ग्राफ when a is less than 0. क्लियर? इसके अलावा पैराबोलिक फंक्शन होता है yt is equal to at स्क्वायर. बेसिक पैराबोला आप सभी लोग जानते हैं. साइनोसॉइडल, कोसाइन फंक्शंस, टैन फंक्शंस, ये सभी जानते हैं. इस वीडियो के सजेस्टेड वीडियोस में आपको ग्राफ्स एंड इनइक्वालिटीज का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा. जस्ट गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट. 7-8 लेक्चर हैं जहां पर मैंने बहुत ही डिटेल में और भी ग्राफ्स पढ़ाए हैं. देखो बच्चों, सेकेंड ईयर में ही अगर आप ग्राफ्स अच्छे से समझ जाओगे तो आपके लिए आगे गेट बहुत आसान हो जाएगा. यू कैनॉट क्वालिफाई गेट एग्जामिनेशन विदाउट गुड नॉलेज ऑफ ग्राफ एनालिसिस. ठीक है ना? तो आई एक्सपेक्ट कि मोस्ट ऑफ यू विल गो थ्रू ऑल द ग्राफ्स. और अगर आपको सभी ग्राफ्स पता होते हैं तो वेवफॉर्म सिंथेसिस में आपको बहुत आसानी होती है. क्लियर है? चलिए, आज के लेक्चर के लिए आई गेस दिस इज इट. आई हैव कवर्ड ऑल द बेसिक वेवफॉर्म्स, ऑल द बेसिक पल्स जो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज करनी है. अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों वील बी स्टार्टिंग विद द कोर टॉपिक दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म. टिल देन स्टे सेफ, स्टडी वेल, and yes, don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.